बहुत थके हुए लग रहे हो, कहो तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ? अगर तुम वाकई बना दो तो थकावट दूर हो जाएगी मेरी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुबारक को तुम छूट गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमदी मेरे भाई, तुम्हारी फोन के रिकॉर्डिंग्स काफी अजीब हैं। शुरू हो रही हैं हिकमत बाबा से, और जो हॉस्पिटल में अजीब सा डॉक्टर था, इश्क हो गया क्या उस डॉक्टर से? नीचे वो मुस्तकिल तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है। तो सच बताओगे कि आखिर बात क्या है? तुम बता रहे हो या फिर? इरोल ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था, उसे मारने की धमकी दी थी, वरना मैं आपसे गद्दारी करने का तो सोच भी नहीं सकता भाई। आओ शाबाश, नीचे चलते हैं। तुम्हारा वुजू है, ये करना पड़ेगा। तुम कैसे उठ गए इस वक्त? तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी बहन अकेली ना रह जाए। यार मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, तुम सब कुछ कर लोगी। चलो इधर आ। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा। खुदा हाफिज। लैंड करके कॉल करना। ओके, सी यू। ये वापस नहीं आएगी। फिरात के मामले को इसने अपने लिए अना का मसला बना लिया है, भागने का फैसला किया इसने। इसको तो लड़ना चाहिए था। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। चलो ठीक है। क्या एयरपोर्ट जाएंगे आप? नहीं, हमें कुछ चीजें फाइनल कर लेनी चाहिए। जब तुम एग्जीबिशन छोड़कर मुंह मोड़कर जनाजे में चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरी एग्जीबिशन बहुत कामयाब गई, सब वहां पर थे लेकिन तुम नहीं थी। तुम इस बात को समझ रही हो ना, ये मेरे लिए कितना तकलीफदेह है। मैंने इतना अरसा उस रात के लिए इतनी मेहनत क्यों की, ताकि तुम अपनी आंखों से देखो, लेकिन तुम नहीं आई डेनिस। उसके बाद वो लड़की मुंह उठाकर आ गई। एग्जीबिशन के बाद हम लोग इधर उधर घूमे और मैं बहुत थक भी गया था। शायद वैसा कुछ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से हम लोग सो गए थे। क्या वाकई तुम सो गए थे? देखो मैंने कहा ना, ठीक से याद नहीं। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जबरदस्ती अपने से मोहब्बत नहीं करवा सकता। कभी कभी जाने देना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें इंसानों के बस में नहीं होती। सरमत, क्या पता कोई ऐसा शख्स हो जो आपके इंतजार में हो और उसके मिलने से आपकी जिंदगी जन्नत बन जाए। देखो, तुम बहुत अच्छे और बहुत अट्रैक्टिव हो। तुम्हारे पास ताकत भी है। दुनिया की वाहिद औरत सिर्फ नैरिन ही नहीं है। उसका पीछा छोड़ दो प्लीज। बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्द हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा।
डेनिस, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहती हो? हेलो, 1 घंटे बाद हम वहीं मिलते हैं जहाँ डिसाइड हुआ था। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। शुक्रिया। डेनिस, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, कुछ शेयर करना है जिसका ताल्लुक हम सबसे है। तुम्हें मिस करूंगी मैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं भी इस्तांबुल शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मेरा बेटा वहाँ रहता है तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर तुम भी वहाँ करीब रहोगी। जी जी। अरे नैरन, कहाँ गायब थी इतने दिनों से तुम? कोई खबर ही नहीं है तुम्हारी। मैं जा रही हूँ इकलाल बाजी। अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? इस्तांबुल जा रही हूँ। ओह, शुक्र है खुदा का, शुक्र है। नैरन, देखा, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत की वजह से सारी मुश्किलात दूर हो गई। तुम कामयाब हो गई नैरन। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो यही चाहती थी ना? हफीज़ी आंटी का इंतकाल हो गया है, उनके बेटे ने बताया आज सुबह। ओह, ये कैसे हुआ? बैठो बैठो। ऐसा ही हुआ इकलाल बाजी। अरे ये कैसे हुआ? उनको तो कोई बीमारी भी नहीं थी। पता नहीं, हार्ट अटैक की वजह से अचानक से उनका इंतकाल हो गया और वो चली गई हम सबको छोड़कर। बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। मगर फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप और पढ़ाई का क्या होगा? उनका बेटा तुम्हारी मदद करेगा? वो क्यों करेगा मदद? मैंने तो अपने इस महीने की पॉकेट मनी ले ली है, बस अब रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तांबुल जाना है मुझे।
तो तुम इतने थोड़े पैसों में कैसे गुजारा करोगी किसी नए शहर में? क्या समझती हो, तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी काफ़ी होगी? क्या खाओगी, कहाँ रहोगी? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। निकाती अंकल के पास चली जाऊंगी, वो कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए निकाल लेंगे। हफीज़ा आंटी को भी तो उन्होंने ही ढूंढा था ना। रुको 1 मिनट। ये लो, ये भी रखो, ज्यादा नहीं है पर काम आएंगे। ये पैसे आप रख ले, मैं इसलिए थोड़ी आई थी आपके पास, मैं तो बस खुदा हाफिज ओहो, कहने आई कैसी थी। बातें कर रही हो? चलो ये लो, पकड़ो। हाय मेरा अल्लाह, मैं शादी के बाद कोशिश करूंगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ भिजवाती रहूं। तुम अपना एड्रेस दे के जाना बस, ठीक है? क्या आप शादी कर रही हैं? हाँ, एक जानने वाले ऑफिसर हैं, बस उन्हीं से मेरी शादी हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। तुम कितनी बदनसीब लड़की हो नारिन। इतनी अच्छी खातून तुम्हें तब छोड़ के चलेगी जब तुम्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये हुआ कैसे, वो भी ऐसे मौके पर? बस जो होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। और मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि मुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर लूँगी। 4 साल बहुत होते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। पढ़ना भी है और कमाना भी है, वो भी इतने बड़े शहर में। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आने वाली ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आए कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आज रात मैं जा रही हूँ। मुझे हर पल अपनी खबर देती रहना, समझी? अल्लाह हाफिज़। हाय मेरे अल्लाह, इस लड़की की मदद कर, इसके रास्ते आसान कर दे। क्या हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे निकाती अंकल से कुछ काम है। कितने अरसे से निकाती के पीछे पड़े होते हैं ये लोग, आखिरकार फंसा ही दिया उसको। हाँ सही कह रहे हो तुम। निकाती अंकल! नए हेड ने यहाँ आकर अपनी फोर्स और पैसे का इस्तेमाल करके निकाती को गलत काम करने को कहा और धमकी दी। जाहिर है सर ने इन कामों को करने से इनकार कर दिया तो दोबारा धमकी दी और निकाती भाई को आखिरकार फंसा ही दिया। फालतू में उस बेचारे को कातिल बना दिया। निकाती अंकल, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लोग आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? निकाती अंकल! मलक, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि इस सब में कितना टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे शायद। मेहमद, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने अज़म से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अगर दाखिला नहीं मिलता तो क्या करती? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। हमारे लिए हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं है। आज तुमने और मैंने यही देखा और यही सीखा। अच्छा, तुम वहाँ जाकर एहतियात से रहना, ठीक है? हर एक से बात करने और उसके करीब जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ गई ना? अपनी हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है, कहा जाता है कि इंसान वहाँ जाकर सब कुछ भूल जाता है। तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई करोगी और जब कर लो तो अपने लिए जॉब तलाश कर लेना। 4 साल बस, उसके बाद तुम एक अच्छी वकील बन जाओगी। ये लो, ये रखो, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। यशलेहान मुझे बहुत याद आएगा।
कहाँ जा रही हो बेटा? इस्तांबुल जा रही हो? जी, अपने चचा के पास जा रही हूँ मैं। वो वही इस्तांबुल में रहते हैं और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन हुआ है मेरा। मेरे चचा का ना यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ा घर है। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ जाकर लॉयर बन जाऊँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। किसी ने आकर तुम्हें बस स्टॉप पर नहीं छोड़ा? मैंने किसी को नहीं देखा। क्या कोई नहीं है तुम्हारा? इन खातून के पास कोई काम ही नहीं है और इस उम्र की तमाम औरतें जासूसी के काम करती हैं। अरे इस बस में इतने सारे लोग हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं इससे मेरा क्या लेना देना। और ये सवाल करते करते थकती नहीं है। जब से आई हूँ बोले जा रही हैं। जवाब दूं तो मुसीबत, ना दूं तो मुसीबत, और टुकुर टुकुर देखती जाती है। कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास। मैं एक फर्दर और टेस्ट करवाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें कैंसर होने के चांसेस हैं। अच्छा, हाँ, ये वाला मेरा बैग है। बेटा, तुम्हें लेने कोई नहीं आया ना? तुम चाहो तो अपने चचा को फोन कर दो ना। आखिर मसला क्या आपका? जब से आई हैं मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रही हैं। मेरे मामू, चाचू, ताया जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इससे आपको क्या लेना देना? और आपको मुझसे सवाल करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? चलो बेटा, चलते हैं, छोड़ो इसको। दिमाग खराब। मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है। फिरात और नहरिन हमेशा से एक दूसरे को जानते थे। मुझे नहरिन पर शक होता था इस बात को लेकर। दोस्त हो के भी तुम्हें हमेशा धोखे में रखा उसने, लेकिन मैं तुम्हें मजीद धोखे में नहीं रखना चाहता था। मैं चलता हूं, ठीक है? इमराना का मेरे पास मैसेज आया था कि वो खैरियत से पहुंच गई है। एक ड्रिंक पीते हैं। Yeah, sure. मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। हाँ, क्या मूड है? चलोगी? कैसे नहीं चलूंगी मैं, जाने मन।
हेलो। मुझे वो औरत मिल गई है, इस वक्त वो किसी आदमी के साथ गाड़ी में बैठी है। बिल्कुल ठीक है, आप उसे फॉलो करते रहें। गुड बाय। बाय। देखो नैरन, उस रात, उस आखिरी रात जब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, जी कौन? हेलो, मैं कमिश्नर जॉन बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं लॉयर नैरन बात कर रही हूँ। हमें आतिफ बरसल की गाड़ी मिली है जिसमें उनका फ़ोन और वॉलेट भी मौजूद है, और उस फ़ोन से जो आखिरी कॉल की गई है वो आप ही का नंबर है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले ही मेरी उससे बात हुई है, वो कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। क्या आपको यकीन है कि ये उसी की गाड़ी है ऑफिसर? फरहाद, क्या हुआ? पुलिस की कॉल थी, आतिफ गायब हो चुका है। उसकी गाड़ी तो पुलिस को मिली लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। मेरे ख्याल से मुझे फौरन उसकी फैमिली को बताना चाहिए। अच्छा, परेशान मत हो ज़्यादा। मेरी खातिर क्या कर सकते हो जाने मन? जो तुम बोलो मेरी जान। अच्छा, जो मैं बोलूंगी। सब कैसा चल रहा है? शुक्रिया भाई, हर चीज़ एकदम सेट है। बल्कि मैं तो दूसरी शॉप खोलने की भी तैयारी कर रहा हूँ, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाई। मेरे जेल से निकलते ही आपने मुझे संभाला है। छोड़ो इन बातों को, इस वक्त कुछ और बात करनी है तुमसे। सैयदा के बारे में बात करनी है तुमसे। आपको पता है कि वो कहाँ है? क्या आपने उसको ढूंढ लिया? आपा, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे मर्डर केस में यहाँ लाया गया आपा। मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ आपा, प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या? फराद, सईदा को अरेस्ट कर लिया गया और वो भी मर्डर केस में। हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाना होगा। डेनिस, तुम्हें पता है कि आज रात क्या हुआ हमारे साथ? बात करनी है मुझे तुमसे। तुम लोग आराम से एक दूसरे से बात करो, मैं गाड़ी में इंतजार कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम इस वक्त जाकर नैरिन के साथ पार्टी करोगे?
डेनिस फजूल बातें मत करो। सैयदा की कॉल आई थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, उस पर मर्डर का चार्ज है। हमें अभी फौरन जाना होगा। क्या? कैसा मर्डर? कौन मर गया? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हम वहाँ जाएंगे तो ही पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं घर पर ही हूँ। नैरिन, जैसे कुछ पता चले मुझे बता देना। भाई बात सुनो प्लीज, कोई है? प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या मसला है तुम्हें? वो मैं यहाँ पे कितने दिन रहूंगी? अभी कुछ नहीं पता, स्टेटमेंट तक रुक जाए। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है, प्लीज मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज। मुझे डर लगेगा। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, बाबा बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मार दूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो अंदर, सुबह तक यहाँ रहोगी ना तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सुना तुमने? बाबा मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम सुबह तक यही रहोगी, बल्कि जब तक मर नहीं जाती यही रहोगी तुम। बाबा बाबा नहीं करे, मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। बाबा बाबा मुझे बंद नहीं करे, मुझे डर लगेगा। बाबा प्लीज ऐसा ना करे, मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। बाबा मुझे यहाँ से कोई निकाले प्लीज। बाबा मुझे यहाँ से निकाले, मेरा दम घुट रहा है। अम्मी दरवाजा खोले। बाबा बाबा खोले मुझे प्लीज। बाबा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, निकालो निकालो मुझे, नहीं निकालो मुझे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना, निकालो मुझे यहाँ से। नैरिन, मुझे यकीन है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सईदा कोई मर्डर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह फराद, इंशाल्लाह। तुम्हारे ख्याल में डेनिस क्या बात करने आई थी? पता नहीं, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब थी। एक के बाद एक हादसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज़ का अफसोस करूं, आतिफ का, सैयदा का, या फिर डेनिस का। फराद, मेरे ख्याल से डेनिस सब कुछ जानती है। क्या? हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और मेरे ख्याल से वो आज रात इसी बारे में बात करने आई थी। तुम्हें याद नहीं वो तुम्हें किस तरह देख रही थी? पता नहीं, मेरा मतलब है कि उसे इतने सालों से कुछ पता नहीं चला। शायद कैन के मुतालिक कोई बात होगी। नहीं, मैं डेनिस को अच्छी तरह से जानती हूँ। इससे पहले भी मैंने उसका ये चेहरा देखा है, उसकी नज़रें पहचानती हूँ मैं। वो आज रात वहाँ खुलकर बात करने आई थी मुझसे, लड़ने आई थी। उससे लगता है इमराना हमारी वजह से चली गई है, और तुम देख लेना ऐसा ही होगा। अरे उसे जो करना है करे, मैं ये सब बातें फेस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल से अब ये सारे झूठ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। तुम प्लीज अपने आप को मजीद मत उलझाओ। इस वक्त सबसे जरूरी तुम्हारी बहन का मामला है। उफ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, सैयदा, क्या किया तुमने अपने साथ, क्या किया? आपा मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपा मेरी मदद करें। सैयदा